इस वीडियो में हम कवर करेंगे ए लेवल टॉपिक्स क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स 9709 P1। क्वाड्रेटिक्स में आपके पास मेन आ जाते हैं एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और सेकंड आपके पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आप ओ लेवल से करते आ रहे हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, और डिटर्मिनेंट में क्या है पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में आपके पास आते हैं केसेस। फर्स्ट केस इज आइदर द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, और ये ऐसे भी हो सकता है। सेकंड केस इज द कर्व टचेस एट वन पॉइंट, और ये ऐसे भी हो सकता है। द थर्ड केस इज द कर्व इंटरसेक्ट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब ये डिफ्रेंशिएट कहाँ से होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आ रहा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, इफ़ यू रिमेंबर दैट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो बेसिकली इस पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। लेट अस अज्यूम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और ये डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेते हैं वैल्यू 1 फॉर ईज, मेंटल कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। व्हेन वी हैव दीज थ्री केसेस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो वुड मीन कि ये नेगेटिव आता है। अब ये नेगेटिव आ गया तो वी हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स द कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग द लाइन, द कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग द लाइन। अब ये स्माइली फेस बनता है कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, और सैड फेस बनता है जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल आ गई आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटे जैसे ये एज्यूम किया है, इफ़ इट इज़ 10 प्लस माइनस समथिंग ओवर 1। अब सेकेंड केस हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ तो ये बन गया हमारे पास 10 प्लस माइनस ज़ीरो। तो आपके पास ये सिंगल रूट आता है, एक आंसर आता है। दैट मीन्स ये कर्व सिर्फ एक जगह पर इसको टच करता है, इट इज़ ए टेंजेंट। एंड अगेन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्माइली फेस है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये सैड फेस है। थर्ड केस आ गया 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा ओवर 1। अब अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेट मी एज्यूम कि ये 4 है, तो प्लस माइनस 4 इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2। तो एक आंसर आपके पास आ गया 12, एंड सेकेंड इज 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो ये दो डिफरेंट रूट्स दे रहा है, ये दो डिफरेंट जगहों पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, एक 12 पे एक 8 पे। एंड अगेन स्माइली फेस एंड सैड फेस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये तीन केसेस आएंगे। वेन एवर द क्वेश्चन सेज इट हैज़ नो रियल रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो यूज़ हो जाएगा, नो रियल रूट ये वर्ड यूज़ करेगा, या कहेगा डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट या डज नॉट टच ये भी कह सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टेंजेंट का केस है।
और थर्ड में आपको कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट सेज इट हैज़ टू रूट्स या डिफरेंट रूट्स या यूनिक रूट्स और इट इंटरसेक्ट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. अब अगर वर्ड यूज़ करता है इट हैज़ रियल रूट्स, नॉट रियल के केस में तो आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. अब उसने सिर्फ कह दिया कि रियल रूट्स है एंड इज़ नॉट डिस्टिंग्विशिंग कि वो इक्वल रूट्स हैं कि डिफरेंट रूट्स हैं. इन दैट केस आप यूज़ करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ रियल बताया तो वो इक्वल भी हो सकता है और वो इंटरसेक्टिंग एट टू प्लेसेस भी हो सकता है. और ये स्माइली फेस या सैड फेस दैट विल डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दूसरी चीज़ जो हमारे पास इसमें मेन आती है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, और क्वाड्रेटिक्स का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिक्स आता है. ज़्यादा डिस्कशन क्वाड्रेटिक्स पे होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में उस पर डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो थोड़ा सा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को कर लें और फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वंस यू हैव अचीव्ड इट, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. तो ए का फंक्शन समझ लें. इफ़ ए इज़ पॉजिटिव it is a smiley face, if a is negative it is a sad face. फिर आपके पास आता है h, k टर्निंग पॉइंट. ये हो जाता है h, k. डू नॉट फॉरगेट टू नोटिस कि नेगेटिव है, साइन चेंजेस. एग्जाम्पल ए एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7, तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा 2, 7. इफ़ यू हैव ए एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9, तो टर्निंग पॉइंट आ गया -3, 9. के एज इट इज़ आता है, वाई एज इट इज़ आता है और एक्स आपके पास साइन चेंज होके आता है. तो एच के का ये रोल हो गया. नेक्स्ट के की वैल्यू इफ़ इट इंक्रीजेस, होल ऑफ द कर्व मूव्स अप. के वैल्यू इफ इट डिक्रीजेस, होल ऑफ द कर्व इट मूव्स डाउन. What happens to h? If value of h increases, the curve moves to left hand side. If the value of h decreases, the curve, the turning point, it moves towards the right hand side. कैसे? अब देखिए -2 है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है 2, 7. तो x1 x2 2, 7 एंड लेट मी सपोज इट इज़ अ स्माइली फेस. तो बेटे 2 पर है, -2 से देखें 3 पे आ रहा है, 5 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ एच इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है -3. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो -3 पे आ गया, ये टर्निंग पॉइंट आ गया -3, 9. तो आप देखें ये राइट से लेफ्ट ग्राफ मूव कर रहा है व्हेन वैल्यू ऑफ एच इज़ इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा. अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. So consider this question. Find the set of values of m. M is an unknown for which the line y is equals to mx plus 4 intersects the curve at two distinct points. Clearly उसने mention कर दिया कि वो two distinct points हैं. So I would know कि b square minus 4ac is greater than 0. ये apply होना है. अब इसमें अगर आप समझना चाहें कि हो क्या रहा है तो कंसिडर करें कि एक कर्व है आपके पास और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट है +4. तो अगर ऐसे हम कर दें कि y इंटरसेप्ट +4 पे फिक्स कर दें, लेकिन अब ग्रेडियंट को तो वेरी कर सकते हैं m को. इफ़ m डिक्रीजेज तो बेटे ये ग्रीन लाइन बन जाएगी और नीचे आ जाएगा इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग. इफ़ m इंक्रीजेज, ज़्यादा हो रहा है, तो ये केस हो सकता है कि इसको टच करे. जो भी यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ब्लैक लाइन में ज़ूम करें तो बेटे ये लाइन ऐसे पास कर जाएगी इन एक्सटेंडिंग द कर्व. आप देखें ये 1 और 2 जगहों पे इंटरसेक्ट करता है, जिसमें उसने इस केस में कहा है ऐसा कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अब सॉल्व करते हैं. y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस 4. सेकेंड इज़ y इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, इसको इक्वेट करें. mx प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x
plus 7, rearranging the equation, 3x square minus 4x minus mx plus 7 minus 4 is equals to 0. अब 3x स्क्वायर, अब ये x इसमें से कॉमन आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ -4 माइनस एम और x बेटे कॉमन आ गया एंड 7 माइनस 4 इज 3 इज इक्वल्स टू 0. बिफोर वी मूव ऑन, अब हमारे पास हमने लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो a इज इक्वल्स टू 3, b इज दिस होल वैल्यू जो x के साथ है. सो b इज इक्वल्स टू -4 माइनस m and c is the last remaining constant. So c is equals to 3. Two distinct points, b square minus 4ac is greater than 0. b की वैल्यू आपके पास है -4 माइनस m होल स्क्वायर माइनस 4, a is 3 and c is again 3 greater than 0. So a square minus 2ab plus b square, 4 3 times is 12, 12 3 times is 36 greater than 0. 16 minus minus plus 8m plus m square minus 36 is greater than 0. Rearrange m square plus 8m minus 20 is greater than 0. अच्छा जी, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई. एक क्विक रीचेक, बी स्क्वायर माइनस 4ac फैक्टर्स ड्रॉ करने, फैक्टर्स बनाने. अब 20 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं आइदर 1 into 20 दैट इज़ 20, दैट डजंट मेक 8. मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें. ए लेवल्स है पेपर आपके पास, कैलकुलेटर प्रेजेंट होगा. सो 8 and 10, 2 and 10. सो m square plus 10m minus 2m minus 20 is greater than 0. Simplifying, m plus 10 minus 2m plus 10 is greater than 0. m minus 2 and m plus 10 is greater than 0. When you solve, you get m is greater than 2 and m is greater than minus 10. अभी यहाँ पर इसको फाइनलाइज नहीं करना. जो नॉर्मली आपके पास लेसर वैल्यू है, इसका साइन चेंज हो जाता है. क्यों होता है, इसको इधर कंसिडर करें. हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा है, केस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव. पॉजिटिव कोफिशिएंट विल मीन कि ये स्माइली फेस बनेगा, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है अबव द एक्स एक्सिस ये शेड होगा. सो वी हैड दीज टू वैल्यूज़ -10 एंड 2. तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज़ योर आंसर. सो इट सेज दैट शेडेड रीजन इट इज़ मोर देन 2, ये क्लियर है, एंड इट इज़ लेस देन 10, तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा. योर फाइनल आंसर इज़ m इज़ लेस देन -10 एंड m इज़ ग्रेटर देन 2. सो इन केस जब आपका ग्रेडियंट -10 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो, तो ये केस ऐसे बनेगा कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगा एट 2 प्लेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज अबाउट द इक्वेशन दिस वेयर p and q are constants has roots -3 and 5. फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस. ठीक है, रूट्स ऑलरेडी गिवन है. रूट्स का मतलब है सोल्यूशन, आंसर. तो अगर हम इसको रिवर्स सॉल्व करें, x इज इक्वल्स टू -3 इज ऑलरेडी देयर एंड x इज इक्वल्स टू 5 इज ऑलरेडी देयर. तो एक स्टेप रिवर्स जाते हैं. रिवर्स स्टेप में आप जाते हैं, दिस इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस बिकम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. जैसे हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं और सॉल्व करते हैं ना, ये उसका रिवर्स चल रहा है. नेक्स्ट, मे आई राइट x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. x विद दीज 2, दिस गेट्स x स्क्वायर माइनस 5x. Then the next number with the 2 of them, that is 3x minus 15 is equals to 0. So this is x square minus 2x minus 15 is equals to 0. अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मेन क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें. सो बाय कंपैरिजन लेट मी राइट दिस इक्वेशन नियर दिस.
So x square plus px plus q is equals to 0. So by comparison I can see that p is equals to minus 2 and q is equals to minus 15. Minus 2 minus 15 aa gaya. So first part is done, that was for 2 marks, and the second one says use these values of p and q to find the constant r for which the equation this has equal roots. So equal roots का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है. अब ये इक्वेशन रीराइट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 और बेटे इसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा था r प्लस आर इज इक्वल टू 0. अब आप इस पर अगेन अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 1, और c ये रिमेनिंग कांस्टेंट पड़ा हुआ है माइनस 15 प्लस r इज इक्वल्स टू 0. द ओनली अननोन इज r, सॉल्व फॉर r. So this is 2 square is 4, 415 times is 60 minus 4r is equals to 0. So 64 is equals to 4r. Solving for r, that is 64 by 4 and r is equals to 16. So this was for 3 marks. Next question पे move करते हैं, and this question is again related to discriminant and coordinate geometry. इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. द लाइन हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 6, अननोन फॉर्म में आपके पास k. देन द कर्व हैज़ इक्वेशन दिस वेयर k इज़ अ कांस्टेंट फॉर द केस वेयर k इज इक्वल्स टू 2. अब पहले केस में उसने k दे दिया है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अननोन नहीं है. The line has the curve intersects at point A and B. Find the distance AB and the coordinates of midpoint of AB. So find कर लेते हैं. coordinate geometry का question है ये. Y is equals to 2x plus 6. The second equation is y is equals to x square plus 3x plus already 2k और k की वैल्यू 2 given हुआ है तो 2 times is 4. अब इसको सब्सटीट्यूट करें 2x प्लस 6, इसको y को y में सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. रीअरेंजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 2x उधर आके माइनस हो गया, ये 6 ने इधर आके माइनस हो जाना है. सो ये लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ. दिस इज 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. You add these two, you get plus 1. You multiply these two, you get minus 2x square. x अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक ओ लेवल्स का अपलोडेड है, उसमें से आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग का टॉपिक देख सकते हैं. सो दिस इज x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 एंड एज यू कैन सी कि ये दो ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप ठीक सॉल्व कर रहे हैं. x माइनस 1 x plus 2 equals to 0. So first value is x equals 1 and second is x is equals to minus 2. तो condition थी at a and b find the distance a and b. x आ गया तो हमें y भी चाहिए. We will use this linear equation, जौन सी मर्जी करें आंसर सेम आएगा. y is equals to 2x plus 6. y is equals to 2x plus 6. So when the value of x is 1, the value of y is 8. तो 1 comma 8 एक आ गया. Let us name this a. Then y is equals to 2x plus 6. दूसरा given है minus 2 plus 6. This is minus 4 plus 6, that is 2. So when the value of x is minus 2, the value of y is 2. Let us name it b. अब डिस्टेंस और मिड पॉइंट पूछा हुआ है तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं. अगेन ओ लेवल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व्ड है, अपलोडेड है, यू कैन टेक हेल्प. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So bete x2 minus x1 plus y2 minus y1, this becomes 3 square is 9 and 6 square is 36.
तो आपके पास आ गया 36 + 9 इज़ 45 √45 ऐसे छोड़ सकते हैं आप, एंड इफ़ यू विश तो 6.708 बोथ आर करेक्ट। इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगेन ओ लेवल्स वाला फार्मूला अप्लाई करें, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, add these two x, 1 - 2/2 and 8 + 2/2, so -1/2 x आ गया और 5 y आ गया। ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया। बी पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? बी पार्ट सेज फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, b² - 4ac = 0। टेंजेंट है, एक जगह पे टच कर रहा है तो इक्वल वाला केस है। इक्वेशंस कॉपी करते हैं, रीअरेंज करते हैं और b² - 4ac इस पे लगा देते हैं। y = kx + x and the other is y = x² 3x + 2k, x² 3x + 2k। तो बेटे रीअरेंज हुआ हुआ है, y को y में सब्सटीट्यूट करें, दिस इज kx + 6 = x² + 3x + 2k। सो x² + 3x ये दोनों यहाँ से आ गए, ये kx इधर आके माइनस हो रहा है, प्लस 2k - 6 = 0। x² ऑलरेडी सामने है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, 3 - k, x कॉमन में आ गया और रिमेनिंग सारा जो है ये कांस्टेंट c बन जाएगा, 2k - 6 = 0। So apply b² - 4ac = 0। b में आ गया आपके पास 3 - k² -4, a and c is 2k - 6 = 0. The only unknown in this line is k. So a² - 2ab plus b²। नेक्स्ट आ गया -4 into this is -8k, 4 into 6 is 24, k² एक ही है, k² -6 - 8 is -14k। So we are done with these three terms and 24 + 9 is 33। 33 के फैक्टर्स बनाने, 1 into 33 is 33, लेकिन प्लस माइनस करके 14 नहीं आता। So 3 into 11 is 33, 3 + 11 is 14, so k² -3k plus, sorry that's a minus, so -11k plus 33 = 0। सिंप्लीफाई करें, k -3 -11 k -3 close it, k -3 बेटे आ गया k = 11 and k = 3। So when k = 11 and k = 3, if these are plotted, it will touch the curve on one point। अच्छा जी, देखते हैं इफ़ वी हैव अ गुड क्वेश्चन इन द लूप नेक्स्ट टू इट। आ गया जी, ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक क्वेश्चन। 2x² - 4x + 1, बड़ी डिटेल में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो लेवल्स की वीडियो में अपलोडेड है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है x² का कोफिशिएंट 1 आता है, आपको ये लेवल्स में 1 के अलावा भी आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज 1। तो 2 को कॉमन लें, दिस इज x² - 2x + 1/2। सेकेंड इज x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट।
सो x का कॉफिशेंट आपके पास यहाँ पे है -2 और इसका हाफ है 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया +1/2। ये 2 आपके साथ चलता जाएगा। यू हैव टू क्लोज दीज फर्स्ट 3 एंड सॉल्व द लास्ट 2। सो ये x कॉपी हो गया, ये माइनस साइन, यहाँ से x कॉपी हुआ, यहाँ से माइनस साइन कॉपी, यहाँ से 1 कॉपी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। इसको ओपन करेंगे सेम आएगा -1 + 1/2। ए लेवल्स है, कैलकुलेटर आपके पास हर स्टेप के लिए होगा। आई प्रेफर कि अभी यूज़ नहीं करूँ। सो दिस इज़ 2 × x - 1 होल स्क्वायर -2 + 1। सो 2 × x - 1 होल स्क्वायर -1, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन गई। हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट, जैसे कि स्टार्ट में एक्सप्लेन किया टर्निंग पॉइंट। अब मिनिमम इसे क्यों बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। x की वैल्यू साइन चेंजेस 1 आ गया, y की वैल्यू -1 है, तो टर्निंग पॉइंट है। अब x का कॉफिशिएंट देखें, x स्क्वायर का पॉजिटिव है, a की वैल्यू देखें तो पॉजिटिव है, तो ये स्माइली फेस बनेगा। ये x1 y -1 होगा, तो x हमारे पास पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये कुछ इस तरह से आएगा। सो दिस वाज इट। मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।